ड्रामा सीरियल कभी में कभी तुम की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि लिस्ट एपिसोड की काफ़ी चीज़ें लीक हो गई हैं, जहां अब लिस्ट एपिसोड में न सिर्फ शर्जीना और मुस्तफ़ा का इख्तिताम होगा बल्कि इसके साथ ही साथ अदील का भी काम तमाम होने वाला है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि रुबाब को अदील और नताशा के बारे में सब कुछ पता चल गया और इबाद ने फिर अच्छी खासी बेइज्जती करके अदील को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि रुबाब को क्यों सज़ा नहीं मिली। क्या रुबाब को भी कोई सज़ा मिलेगी, क्योंकि मील को उसके किए की सज़ा मिल गई और नताशा को भी इसके किए की सज़ा मिल गई, जहां मुझे ऐसा नहीं लगता कि रुबाब को कोई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि रुबाब ने अदील से शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि इसे अदील पसंद था और ना ही रुबाब ने धक्के से अदील से शादी की है। अदील ने खुद उसकी वफर कबूल करके शजना को छोड़कर अब से शादी की थी। और जहां तक रहा सवाल पैसे चोरी करके मुस्तफ़ा के कमरे में रखने का, तो वो पैसे भी रुबाब के थे और घर भी रुअब का ही था, जहां फिर मुस्तफ़ा और शर्जीना भी रुअब के सामने बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। इसलिए रुअब को गुस्सा आ गया और उसने एक चाल चल के ये सब कुछ कर दिया। और रही बात अदील और नताशा के अफेयर के बारे में पूरी दुनिया को बताने की, तो कोई भी लड़की होती वो यही करती। जहां मुझे नहीं लगता कि यहां पर रवाबित कोई भी क्रिमिनल वाला काम किया है, लेकिन अदील ने जरूर उसके पैसे चरी और उसकी कंपनी में घपला किया। 80 के साथ साथ उसने रुबाब को चीट भी किया। जहां तक सवाल रहा चीट करने का, तो रुबाब ने इसे सबके सामने बेइज्जत करके अपना पता ले लिया और पैसों के लिए इसने इसे गिरफ्तार करवा दिया। जहां दूसरी तरफ भी से तंग आकर अब अपने घर चली गई है, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा से दूर रहकर कोई ना कोई फैसला करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने जो कुछ भी इसके साथ किया वो बहुत गलत था। लेकिन मुझे यही लगता है कि यहाँ पर मुस्तफ़ा और सरना दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती थी। दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए और ना ही दोनों एडजस्ट कर पाए। जहां अगर मुस्तफ़ा के माँ बाप मुस्तफ़ा को घर से ना निकालते तो शायद ये नौबत ही ना आती, लेकिन अगर मुस्तफ़ा को घर से ना निकालते तो शायद मुस्तफ़ा भी इतना अमीर ना हो पाता। तो अब जैसे कि मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को अपने घर ले आया है, तो आने वाली एपिसोडे में अब मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को सारा का सारा सच बता देगी और बता देंगी कि अदील ने रुअब को चीट भी किया और रुअब की कंपनी में भी बहुत बड़े घपले किए। 80 वजह से रुबाब ने अदील को अरेस्ट करवा दिया और हमें धक्के मार कर घर से निकाल दिया। जहां फिर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुस्तफ़ा की माँ ही मुस्तफ़ा से कहेगी कि अब तुम जाओ और अदील को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर वापस ले आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा सारी जिंदगी जेल में सड़े। में जानती हूं कि इसने बहुत गलत किया, लेकिन मैं को सारी जिंदगी जेल में सड़ता नहीं देख सकती। जहां फिर यहां मुस्तफ़ा अपनी माँ को हौसला देगा और कहेगा कि मैं जेल जाकर भाई को छुड़वा कर ले आऊंगा। और तब हो सकता है कि मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा से पूछें कि शर्जीना घर पर क्यों नहीं है और तुम उसके बारे में हमें कुछ क्यों नहीं बता रहे। जहां फिर हो सकता है कि मुस्तफ़ा सारी की सारी सच्चाई अपनी माँ और अपने बाप को बता दे कि वो पैसे कमाने के चक्कर में लग गया और उसने शर्जीना का ख्याल नहीं रखा और पैसे कमाने की धुन इस पर इतनी सवार हो गई कि इसने शर्जीना को अगनवरे करना शुरू कर दिया। और तब वो अपने माँ बाप को ये भी बताएगा कि शर्जीना माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने इसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से इसका मसकरग हो गया और अभी 2 दिन पहले वो अस्पताल में थी और वैसे ही वो अपने घर चली गई है और अब वो मेरे साथ वापस आना नहीं चाहती और ना ही वो मुझसे बात कर रही है। जहां से यही लगता है कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है इसके साथ इसमें मेरा कसूर है। और तब मुस्तफ़ा की माँ कहेगी कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है मुस्तफ़ा, इसमें हम लोगों का कसूर है, क्योंकि हम लोगों ने तुम पर यकीन नहीं किया और तुम्हें घर से निकाल दिया। 80 की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम खुद जाकर शर्जीना से मुआफ़ी मांगेंगे और इसे वापस लेकर आएंगे। जहां फिर दूसरी तरफ शर्जीना की माँ भी शर्जीना को समझाएगी और कहेगी कि तुम कोई भी बड़ा फैसला मत करना, इसमें मुस्तफ़ा की गलती नहीं थी, जो भी हुआ इसको अल्लाह की रज़ा समझकर भूल जाओ। शर्जीना को भी ये बात अच्छे से पता है कि वो मुस्तफ़ा के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन इसे ये बात नहीं पता कि मुस्तफ़ा अब बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है। उसने अच्छा घर और गाड़ी ले ली है। 80 के साथ साथ इसके माँ बाप भी वापस आ गए हैं।
जहां मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को लेकर सीधा शर्जीना के घर जाएगा। जहां पहले शर्जीना मुस्तफ़ा के माँ बाप को देखकर हैरान हो जाएगी, लेकिन फिर हो सकता है कि मुस्तफ़ा की माँ शर्जीना से मुआफ़ी मांगे और शर्जीना से कहीं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। न सिर्फ शर्जीना तुम्हारे साथ बल्कि मैंने तो मुस्तफ़ा के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। मैं सिर्फ अदील को अपना अच्छा बेटा समझती रही, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो काला सिक्का था। मैं सिर्फ रुबात की इज्जत इस वजह से करती थी क्योंकि वो एक तो घर का खर्चा उठा रही थी, 80 के साथ साथ इसने सारा अस्पताल का खर्चा भी उठाया था। मेरी आंखों पर पैसों की पट्टी बन गई और मैंने इसके सारे के सारे गुनाह मुआफ कर दिए और तुम दोनों को जिम्मेदार ठहराकर घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मुझे मुआफ कर दो शर्जीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने तो आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरा बेटा तो इस टाइम पर बहुत ही निकम्मा था, लेकिन रुबाब ने तो हमें धक्के मार कर घर से निकाल दिया। यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर शर्जीना मुस्तफ़ के माँ बाप को मुआफ कर देगी, लेकिन मुस्तफ़ से अभी नाराज रहेगी, जिसके बाद हो सकता है कि शर्जीना की माँ ही मुस्तफ़ा से कहे कि मुस्तफ़ शर्जीना को थोड़ी देर बाहर ले जाओ और उससे कोई ना कोई बात कर लो। पैसे चरी और उसकी कंपनी में घपला किया, 80 के साथ साथ उसने रुबाब को चीट भी किया। जहां तक सवाल रहा चीट करने का, तो रुबाब ने इसे सबके सामने बेइज्जत करके अपना पता ले लिया और पैसों के लिए इसने इसे गिरफ्तार करवा दिया। जहां दूसरी तरफ भी से तंग आकर अब अपने घर चली गई है, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा से दूर रहकर कोई ना कोई फैसला करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने जो कुछ भी इसके साथ किया वो बहुत गलत था। लेकिन मुझे यही लगता है कि यहाँ पर मुस्तफ़ा और सरना दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती थी। दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए और ना ही दोनों एडजस्ट कर पाए। जहाँ अगर मुस्तफ़ा के माँ बाप मुस्तफ़ा को घर से ना निकालते तो शायद ये नौबत ही ना आती, लेकिन अगर मुस्तफ़ा को घर से ना निकालते तो शायद मुस्तफ़ा भी इतना अमीर ना हो पाता। तो अब जैसे कि मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को अपने घर ले आया है, तो आने वाली एपिसोडे में अब मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को सारा का सारा सच बता देगी और बता देंगी कि अदील ने रुअब को चीट भी किया और रुअब की कंपनी में भी बहुत बड़े घपले किए। 80 वजह से रुबाब ने अदील को अरेस्ट करवा दिया और हमें धक्के मार कर घर से निकाल दिया। जहां फिर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुस्तफ़ा की माँ ही मुस्तफ़ा से कहेगी कि अब तुम जाओ और अदील को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर वापस ले आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा सारी जिंदगी जेल में सड़े। में जानती हूं कि इसने बहुत गलत किया, लेकिन मैं को सारी जिंदगी जेल में सड़ता नहीं देख सकती। जहां फिर यहाँ मुस्तफ़ा अपनी माँ को हौसला देगा और कहेगा कि मैं जल्द जाकर भाई को छुड़वा कर ले आऊंगा, और तब हो सकता है कि मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा से पूछें कि शर्जीना घर पर क्यों नहीं है और तुम उसके बारे में हमें कुछ क्यों नहीं बता रहे। जहां फिर हो सकता है कि मुस्तफ़ा सारी की सारी सच्चाई अपनी माँ और अपने बाप को बता दे कि वो पैसे कमाने के चक्कर में लग गया और उसने शर्जीना का ख्याल नहीं रखा और पैसे कमाने की धुन इस पर इतनी सवार हो गई कि इसने शर्जीना को अगनवरे करना शुरू कर दिया। और तब वो अपने माँ बाप को ये भी बताएगा कि शर्जीना माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने इसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से इसका मसकरग हो गया और अभी 2 दिन पहले वो अस्पताल में थी और वैसे ही वो अपने घर चली गई है और अब वो मेरे साथ वापस आना नहीं चाहती और ना ही वो मुझसे बात कर रही है। जहां से यही लगता है कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है इसके साथ इसमें मेरा कसूर है, और तब मुस्तफ़ा की माँ कहेगी कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है मुस्तफ़ा, इसमें हम लोगों का कसूर है, क्योंकि हम लोगों ने तुम पर यकीन नहीं किया और तुम्हें घर से निकाल दिया। 80 की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम खुद जाकर शर्जीना से मुआफ़ी मांगेंगे और इसे वापस लेकर आएंगे। जहां फिर दूसरी तरफ शर्जीना की माँ भी शर्जीना को समझाएगी और कहेगी कि तुम कोई भी बड़ा फैसला मत करना, इसमें मुस्तफ़ा की गलती नहीं थी, जो भी हुआ इसको अल्लाह की रज़ा समझकर भूल जाओ शर्जीना। जहां शर्जीना को भी ये बात अच्छे से पता है कि वो मुस्तफ़ा